लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों मैं अब्बास हफीज हूं। आज बहुत ही ज्यादा चौंका देने वाली एक रिपोर्ट आई है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की, आईएमएफ की, जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है और फाइनेंस जगत में सबसे बड़ी संस्थाओं में एक है। उसका कहना है कि भारत की जो पर कैपिटा जीडीपी इनकम है उसको बांग्लादेश पीछे छोड़ने वाला है। बांग्लादेश अब बहुत जल्दी भारत की पर कैपिटा जीडीपी इनकम से आगे निकल जाएगा। मतलब भारत के जो आर्थिक हालात हैं वो बांग्लादेश से पिछड़ते हुए दिख रहे हैं। ये किसी और ने नहीं कहा है बल्कि आईएमएफ ने कहा है। राहुल गांधी जी ने इस पे ट्वीट भी किया है, प्रशांत भूषण साहब ने भी ट्वीट किया है, ग्राफ भी इसका दिखाया है जो पूरा प्रोजेक्शन है। लेकिन ये कितना चिंता का विषय है इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। और यही हुआ है जब मोदी जी की सरकार ने 6 साल सिर्फ नफरतों के काम किए तो हम आर्थिक मोर्चे में पिछड़ते चले गए। ये फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने खबर छापी है, मैं हिंदी के अंदर आपको दिखाता हूं। भारत को प्रति व्यक्ति जीडीपी में पीछे छोड़ देगा बांग्लादेश। 1991 के बाद सबसे बुरे दौर में भारतीय अर्थव्यवस्था, यह कहना है आईएमएफ की रिपोर्ट का। आप सोच सकते हैं कि आप कल्पना कर सकते हैं क्या हालत हो गई है हमारी, क्या हम किस जगह पे आके खड़े हो गए हैं। राहुल गांधी जी ने ट्वीट भी किया है, ट्वीट अंग्रेजी में है, देख लीजिए, हिंदी का अनुवाद इसका यह है। बीजेपी के घृणा से भरे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की मजबूत उपलब्धि, बांग्लादेश भारत से आगे निकला। आप खुद देख लीजिए कि क्या हालत कर दी है आज इस देश की। ये नीचे पूरा का पूरा राहुल गांधी जी ने एक चार्ट भी लगाया है जिस चार्ट को आईएमएफ ने जारी किया है, जिसमें साफ बताया गया है कि बांग्लादेश अब पीछे छोड़ देगा भारत को आर्थिक मोर्चे पे पर कैपिटा जीडीपी इनकम में। कुछ चीजें इसके लिए महत्वपूर्ण है, ये समझनी होंगी हमको कि हम कहां पर आके खड़े हुए हैं, कौन इसका जिम्मेदार है, किसकी जिम्मेदारी थी। जिस बांग्लादेश को हमने बनाया इंदिरा गांधी जी के समय पर, जिस बांग्लादेश को बनाने वाला भारत हो, मतलब भारत उसका पिता तुल्य देश हो, भारत उससे बहुत पुराना देश हो, भारत का ही एक हिस्सा था बांग्लादेश, जो बांग्लादेश बाद में देश बना, भारत की वजह से बना। वो बांग्लादेश हमको अब इकोनॉमिक मोर्चे के ऊपर, आर्थिक मोर्चे पीछे छोड़ के आगे निकल गया। लेकिन जिम्मेदारी किसकी है, कोई सवाल करने को तैयार नहीं है। जो लोग कहते थे कि मोदी सरकार में आने के बाद भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर में और तरक्कियां करेगा, कोई उनसे जाके पूछे कि क्या हालत कर दी आज हमने। 50-60 साल पीछे चले गए हम, 50-60 साल पीछे ले गई है ये सरकार इस भारत देश को, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व गुरु बनने की राह पे था और लगभग बन चुका था। मनमोहन सिंह जी के जमाने में हमारी तुलना होती थी चाइना से, होती थी यूएस से, होती थी अमेरिका से, होती थी इन बड़े देशों से हमारी तुलना होती थी। और आज ये वक्त आ गया 6 साल के बीजेपी सरकार में कि हमारी तुलना बांग्लादेश से हो रही है। हमारी तुलना जहां पर बड़े बड़े देशों से होती थी, आज हमारी तुलना बांग्लादेश से हो रही है। तो कौन जिम्मेदार है उसका? किसकी इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं जिन्होंने बर्बादी भारत के लिए लाके खड़ी कर दी? क्योंकि ये लगे थे अपनी राजनीति साधने के लिए, अपनी राजनीति करने के लिए। क्या आज भी कोई सवाल नहीं कर सकता? आप खुद बताइए कि पर कैपिटा इनकम में हम इतना पीछे हो जाएंगे, मतलब हमारे देश के अंदर क्या गरीबी बढ़ रही है, क्या हमारा देश पिछड़ते जा रहा है? और सिर्फ यही नहीं है दोस्तों, जो लोग अभी इसके ऊपर बातें करेंगे कि नहीं हर तरफ तरक्की हो रही है, थोड़ा सा मामला यहां पर है, यह बहुत बड़ा विषय है। आईएमएफ ने रिपोर्ट जारी करके कहा है कि बांग्लादेश भारत को ओवरटेक करने वाला है पर कैपिटा जीडीपी में। इसका मतलब समझते हैं क्या? इसका मतलब साफ साफ यह है कि हमने हमारे आर्थिक बदहाली की तरफ कदम तेजी से बढ़ाना शुरू कर दिए हैं। ये 6 साल की मोदी सरकार ने हमें किस जगह पे लाके खड़ा कर दिया हम समझ सकते हैं। सिर्फ पर कैपिटा जीडीपी इनकम की बात नहीं है दोस्तों, इन्होंने क्या क्या नाम रोशन किया है आप खुद देख लीजिए। प्रशांत भूषण जी ने तो एक ट्वीट भी किया और उस ट्वीट में उन्होंने यही लिखा, इसको पूरे के पूरा जो आईएमएफ का रिपोर्ट है और उसका जो ग्राफ है उसको डालकर उन्होंने लिखा कि और कितना बड़ा अचीवमेंट चाहिए। बेशक ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, नो डाउट अ ह्यूज अचीवमेंट, क्योंकि अंधभक्तों को तो यही लगेगा कि ये भी अचीवमेंट है। अंधभक्तों से सवाल कीजिए कि सिर्फ ये जो आईएमएफ की रिपोर्ट है यही पहली चीज नहीं है। जॉब्स, बेरोजगारी, 14 करोड़ लोगों को बेरोजगार कर दिया, इसमें भी हमने सारे देशों को पीछे छोड़ दिया। कोरोना के अंदर तबाही मच गई जिन देशों में, उनमें से टॉप 3 देशों में और अब टॉप 2 देशों के अंदर हम एक हैं। सबसे ज्यादा जिस देश ने अपने लोगों को खोया कोरोना के अंदर और सबसे ज्यादा जिस देश में लोग संक्रमित हुए वो हम हैं। कौन जिम्मेदार है? कोई सवाल नहीं कर सकता। इकोनॉमी को तबाह और बर्बाद कर दिया। सबसे तेजी से अगर किसी देशों की इकोनॉमी बर्बाद हुई है तो उन देशों में हम भी एक हैं। और ये सब कब हुआ है? जब सत्ता के अंदर बीजेपी की सरकार है केंद्र में। आप खुद बताइए कि हैप्पीनेस इंडेक्स जो एक पूरे के पूरा खुशी मापती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हर देश की, हैप्पीनेस इंडेक्स के अंदर मतलब लोग कितने उदास हैं हमारे देश में,
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हम पिछड़ते चले गए हैप्पीनेस इंडेक्स के अंदर, हमारा पायदान नीचे गिरता चला गया है। मतलब साफ है कि लोग खुश तक नहीं है। ऐसे ही हंगर इंडेक्स में हमारा नंबर बढ़ता चला जा रहा है। सबसे ज्यादा अगर भूखे लोग किसी दुनिया के अंदर देशों में हैं तो हम भी उनमें एक हैं। ये संभव हुआ 6 साल की इस सरकार के अंदर, लेकिन फिर भी आप सवाल नहीं करेंगे क्योंकि हमें मीडिया, गोदी मीडिया जो दिखाता है हमें उसको मानना पड़ेगा। सिर्फ एक ही चीज नहीं है दोस्तों, ऐसी पता नहीं कितनी चीजें हैं। आपको खुद समझना होगा कि हमारी जो इकोनॉमी थी वो सबसे तेज दौड़ने वाली इकोनॉमी में से थी, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी थी हमारी, मनमोहन सिंह सरकार के पूरा 10 साल जब पूरे हुए थे। और आज की डेट के अंदर सबसे ज्यादा पिछड़ने वाली, तेजी से पिछड़ने वाली इकोनॉमी में से हम एक हैं। इसका असर सिर्फ देश को नहीं पड़ता, इसका असर आम लोगों को पड़ता है, आम नागरिक को पड़ता है, आम इंसान की जेब पे पड़ता है, आम जो घर है उनके किचन में पड़ता है, उनके खाने पीने में पड़ता है। क्योंकि रोजगार खत्म होते हैं जब इकोनॉमी बर्बाद होती है। जिस इकोनॉमी को 70 साल से सींचा था, जिस देश को इकोनॉमिक मोर्चे के ऊपर, आर्थिक मोर्चे पर 70 साल से आगे बढ़ाया था, 6 साल में उसको बर्बाद करके रख दिया। लेकिन फिर भी लोगों को मंदिर, मस्जिद, इन्हीं सब चीजों की पड़ी है। आपको बताइए कि ऐसे में कब होगा? ये सरकार कोई काम नहीं करती, इसलिए पेट्रोल डीजल जब सस्ता मिल रहा है, कच्चा तेल सस्ता मिलता है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, तो सबसे तेज महंगा बेचने वाली देश हम थे। हमारी सरकार सबसे महंगा पेट्रोल डीजल बेचा, जबकि सबसे सस्ता उनको मिला। लेकिन उसके बावजूद भी कोई सवाल नहीं है। किसकी जिम्मेदारी थी ये? कौन जिम्मेदार था? आज सिर्फ पर कैपिटा इनकम, जीडीपी जो पिछड़ा हुआ दिखाया है कि हम बांग्लादेश जैसे देश से भी पीछे हो गए, तो ये सिर्फ एक ही चीज नहीं है, बल्कि इसके बहुत सारे बैकग्राउंड है। इसका बहुत बड़ा बैकग्राउंड है, इसकी बहुत सारी चीजें जिम्मेदार हैं जो ये बीजेपी सरकार ने कमजोर किया इस देश को। आप खुद देख लीजिए, जीएसटी को लाके थोप दिया गलत सलत तरीके से, बिना किसी तैयारी के। आज व्यापार तो खत्म हो ही गया उस जीएसटी की वजह से। जो मनमोहन सिंह जी का जीएसटी था, पूरी तैयारी के साथ का था, उसको गलत तरीके से थोपना लोगों के ऊपर व्यापार बन हुए, और साथ के साथ अब पूरे राज्य जो है परेशान हो गए। राज्य को कंपनसेशन मिलना था और अब मोदी सरकार कह रही है कि उधार ले लीजिए, कर्जा ले लीजिए, हम नहीं देंगे। जो लिखित एग्रीमेंट किया था केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में कि पैसा देंगे आपको जीएसटी के जो नुकसान होगा उसका, आज साफ मना कर दिया है कि नहीं देंगे, आप अपना कर्जा ले लीजिए। उसके साथ साथ किसान तो आप देख ही रहे हैं दोस्तों, पूरे देश में आंदोलित है। कुछ चंद उद्योगपतियों की खातिर किसानों की बलि चढ़ाई जा रही है। किसानों की ये बदहाली का जिम्मेदार कौन है? किसान इतना परेशान है, कौन जिम्मेदार है? पहले तो किसान इतना परेशान नहीं था। जिस किसान से ये वादा किया था कि उसकी आय को दुगना कर देंगे, उसकी आय दुगनी तो नहीं हुई बल्कि आधी हो गई। कौन जिम्मेदार है? लेकिन कोई नहीं पूछ सकता। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, हर तरफ त्राहिमाम की स्थिति है, देश आर्थिक मोर्चे में पीछे जाता जा रहा है। और अब तो दुखद यह है, जो मैंने इस वीडियो में दिखाया आपको, कि IMF कह रहा है कि आप बांग्लादेश से पीछे चले गए, आप बांग्लादेश से पीछे जाने वाले हैं, भारत बांग्लादेश से पिछड़ जाएगा कुछ ही दिनों में। कौन जिम्मेदार है? तबाही हर तरफ, नौकरियां नहीं, रोजगार नहीं, किसान परेशान, महिलाएं परेशान, हैप्पीनेस इंडेक्स में हम नीचे गिरते जा रहे हैं, हंगर इंडेक्स में हम ऊपर बढ़ते जा रहे हैं। हर चीज में प्रेस की स्वतंत्रता, जो गोदी मीडिया इनकी चाटुकारिता में लगी, तो प्रेस की स्वतंत्रता में हम बहुत नीचे चले गए हैं। हमारा नंबर 180 देशों के बाद आ रहा है। कौन जिम्मेदार है इसका? कोई सवाल नहीं करेगा। मैं सिर्फ एक ही बात पे अपनी बात खत्म करूंगा दोस्तों, जो आगे तक बढ़ाइएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा कि ये तबाही बर्बादी आर्थिक मोर्चे की हो, इंसानों की हो, या किसी भी व्यापार के एंगल से हो, या देश की हो, इसके लिए आज जिम्मेदार कौन है? वो भारत जो तेजी से तरक्की याफ्ता देश था, जो सबसे मुख्य देशों में से एक था, सबसे तेज तरक्की करने वाले देशों में से एक था, उसको पीछे ले जाके खड़ा कर दिया, 50-60 साल पीछे ले गए। कौन जिम्मेदार है? पूछिएगा जरूर। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि मोदी जी अब अपना जो नारा है ना बीजेपी का, वो चेंज कर दीजिए। इनका नारा था सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, सबका विकास, सबका विश्वास। उस नारे को बदलिए। सबका साथ नहीं चाहिए, आपका नारा होना चाहिए सबका साथ नहीं चाहिए, सबका साथ नहीं चाहिए, अपना विकास चाहिए और सबका विनाश चाहिए। ये नारा होना चाहिए। बस इसी पे अपनी बात को खत्म करूंगा दोस्तों। ये दुखद है और चिंता का विषय है। आगे बढ़ाइए, लोगों को बताइए कांग्रेस की सरकारों ने क्या काम किए थे जिससे देश की इकोनॉमी बढ़ी थी, और मोदी सरकार ने 6 सालों में कहां ले जाके खड़ा कर दिया कि अब हम इससे आगे क्या बुरे दिन देखेंगे कि हम बांग्लादेश से भी पीछे जा रहे हैं। क्या तबाही होगी उसके बाद आप खुद सोच सकते हैं। अगर ये दोबारा सत्ता में कभी आ गए, बिहार चुनाव में आए या कहीं पर भी आए, तो नुकसान किसको झेलने पड़ेंगे ये हमें समझना चाहिए। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिएगा और साथ के साथ लाइव टीवी का बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपको हर अपडेट मिलता रहे। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक के पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।